दोस्तों नमस्कार। किसी समय में एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था फ्रेंड्स, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है। चलिए, मैं गाना नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि यदि आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो और उसकी सिर्फ तमन्ना रखते हैं तो कभी प्राप्त नहीं होगा फ्रेंड्स। तमन्ना या इच्छाएँ जब भी मुश्किलें आती है तो कमज़ोर पड़ जाती है, और इरादे जब भी ज़िंदगी में समस्याएं आती है, चाहे कोई भी समस्या हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इरादे मजबूत हो जाते हैं लेकिन इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो मतलब उसने गाने में बोलता है कि मिलने की तमन्ना है, तमन्ना मिलने की है लेकिन इरादा प्यार का है। जितनी भी मुश्किलें आएगी और इरादे मजबूत होते जाएंगे। इस तरह से हम आदमी का जीवन में भी सिर्फ इच्छाएं रखते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने की, इसलिए वो कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। एक महान विचारक थे वाशिंगटन इरविन, वो कहते थे कि महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। तो हम लोग को भी अगर कोई चीज़ की यदि आप इच्छाएं रखते हैं तो इच्छाओं को लक्ष्य समझने की भूल मत करें कभी भी। इच्छाएं जो होती है सो लक्ष्य नहीं है। यानी लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत होती है। जब भी मुश्किलें आएगी आपको ये चाहतें समाप्त हो जाएगी। इच्छाएं कमज़ोर होती है, चाहतें कमज़ोर होती है। चाहतों को मजबूती तब आती है जब जैसो निम्न बातों की बुनियाद पे यदि आपकी चाहतें टिकी हैं तो वो जैसो आपका जीवन का उद्देश्य बन जाता है और लक्ष्य बन जाता है, और उसे हासिल करने के लिए लोग दिलो जान से एकदम जुनूनी बन करके टूट पड़ता है। आपकी इच्छाओं में यानी चाहतों में यदि उसका डायरेक्शन आ जाए 5D का कम्बिनेशन, या आपकी चाहत, इच्छा, सपने जो भी है उसमें यदि जुड़ जाता है तो वो आपका जीवन का लक्ष्य बन जाता है फ्रेंड्स। तो उसमें दिशा यानी डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं। और समर्पण यानी डेडिकेशन, आपकी इच्छाओं में यदि समर्पण या अपनी चाहत के लिए, इच्छा के लिए यदि आप समर्पित हैं तो वो जैसो एक न एक दिन लक्ष्य ज़रूर बनेगा। और दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन, यदि दृढ़ निश्चय भी आपने कर लिया तो जो है सो प्राप्त जरूर होगा। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अब हर चीज़ है यदि अनुशासित नहीं है, कोई काम करना है प्रत्येक दिन 2 घंटा करना है, किस दिन 4 घंटा कर लिया, किस दिन 1 घंटा भी नहीं किया, तब भी आप अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और सबसे लास्ट में डेडलाइन, हर चीज़ का डेडलाइन बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जब तक कोई भी लक्ष्य हो उसकी डेडलाइन यदि आपने घोषित नहीं किया तो वो शायद ही प्राप्त हो पाएगी। यानी समय सीमा उसका तय होना बहुत, इतना से इतना तक में हमको चाहिए। कभी कभी देखते होंगे कि और ख़ास करके इंडिया में लास्ट दिन बिजली बिल कराने का देखेंगे बहुत भीड़ होती है। कोई फॉर्म जमा हो रहा है उसका लास्ट दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है, कोई मतलब यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, चाहे कोई कंपटीशन का RRB रिक्वायरमेंट है, चाहे जो भी हो, लास्ट दिन सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए होती है कि लोग उसको टालते टालते अंतिम दिन में आके करते हैं। यदि आपने कोई भी काम को, आप मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देना है, शुरू से पढ़ा नहीं, लास्ट दिन कितना भी पढ़ ले तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप शुरू से ही उसको सिलसिलेवार ढंग से अगर चैप्टर बाय चैप्टर उसको डिवाइड कर लिया, साल भर मेहनत किया, तो लास्ट में चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी यही 5D यानी अगर आपके इच्छा में, चाहत में जुड़ गया तो वो ये आपका लक्ष्य बन जाएगा, और हासिल आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत आभार।